हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पर हम जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वेव मोशन 2022 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू वेव्स एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विद सेम एम्पलीट्यूड and frequency are superimposed. The resultant amplitude is known to the root 3 times of amplitude of individual motions. The phase difference between the two motions is a डिग्री में हमको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर दो वेव दी गई जिनका एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो दिया है A1 इज इक्वल टू A2 ये गिवन है, और जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है रूट 3 टाइम्स ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A लिखेंगे तो ये R की वैल्यू होगी, और इनके बीच का फेज डिफरेंस डेल्टा फाई फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला अप्लाई करेंगे, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, ये A1 A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस डेल्टा फाई होगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये ये 3A स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस डेल्टा फाई। तो ये A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर कॉस डेल्टा फाई क्या आएगा। तो यहां से कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू 1/2 होगी, और ये कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहां से डेल्टा फाई की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री के इक्वल। तो ये आंसर होगा 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जर्वर इज राइडिंग ऑन ए बाइसिकल आर मूविंग विद टुवर्ड्स ए हिल at 18 kilometer per hour. He hears a sound from source at some distance behind him directly as well as after its reflection from the hill. If the original frequency of sound as emitted by source is 640 Hz, the velocity of the sound in air 320 meter per second, the beat frequency between the two sounds heard by observer will be। तो देखिए यहाँ पर जो सोर्स है वो इस तरह से, ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। यहाँ पर ये सोर्स है और ये हिल है। ये हिल की ओर जाएगा ऑब्जर्वर, इसकी वेलोसिटी दी है 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में लिखेंगे, 5 मीटर पर सेकेंड होगी। सोर्स रेस्ट पे है और ये हिल भी रेस्ट पे होगी। यहाँ पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी है न्यू नॉट, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है ये 640 हर्ट्ज है। तो यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो देखिए जो ये डायरेक्ट सुनेगा इसको हम या न्यू1 लिख लेते हैं, ये न्यू1 होगी, और इसका फार्मूला होगा न्यू नॉट V माइनस V ऑब्जर्वर अपॉन V माइनस V सोर्स। तो ये 640 इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है,
v साउंड की स्पीड होती है, ये इस डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल कर रहा, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो साउंड की स्पीड दी है 320 माइनस ऑब्जर्वर की स्पीड है 5, और ये 320 सोर्स रेस्ट पे है, तो 2 इंटू 315 ये 630 हर्ट्ज आ जाएगी। और इसके बाद देखिए ये साउंड इस सोर्स से जाएगा, हिल पे टकराएगा, दोनों रेस्ट पे है, यहां से जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये न्यू डैश बन जाएगी और ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। अब ये रिफ्लेक्ट होके जब साउंड आएगा इसको ये सुनेगा न्यू टू, तो ये 640, अब ये वेव स्पीड के अपोजिट जाएगा, तो यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी 320 प्लस 5 अपॉन 320, इससे डिवाइड करेंगे 2 टाइम डिवाइड होगा और ये 650 हर्ट्ज आ जाएगी। और बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो न्यू टू माइनस न्यू वन कर देंगे, 650 माइनस 630, तो ये वैल्यू आ जाएगी 20 हर्ट्ज। तो इसका जो आंसर होगा 20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ए ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई y इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इन सेंटीमीटर फॉर विच द वेव वेलोसिटी बिकम्स टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है, ये इक्वेशन दी गई है, गिवन है, गिवन y इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहां पर पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ये वेव स्पीड के इक्वल है, v साउंड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है ये a ओमेगा के इक्वल होती है, और साउंड की स्पीड ओमेगा वाई के होती है। तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/a के इक्वल, और यहां पर वेव लेंथ फाइंड करना है, तो लेमडा k इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेमडा, तो यहां से लेमडा की वैल्यू आएगी 2 पाई बाई के, और k की वैल्यू है 1/a। a ऊपर जाएगा तो 2 पाई a हो जाएगा, a एम्पलीट्यूड है यहाँ पर 2, तो 2 इंटू 2 पाई इंटू 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी लेमडा की 4 पाई सेंटीमीटर। ये आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इको विल बी in hertz if the train blowing a vessel of frequency 320 hertz is moving with a velocity of 36 km per hour towards a hill from which an echo is heard by the train driver. Velocity of sound in air is 330 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहां पर एक ये ट्रेन है, ये सोर्स है, ये हिल है, ये हिल है, और यहां पर ये सोर्स है। इसकी वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है। ये यहां पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ट्रेन का ड्राइवर। तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी एमिट होगी, न्यू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी 320 हर्ट्ज,
इसको यहाँ पर हिल पे सुना जाएगा, ये न्यू डैश हो जाएगी। पहले इस न्यू डैश को फाइंड करेंगे, तो न्यू एक्चुअल V माइनस V ऑब्जर्वर अपॉन V माइनस V सोर्स 320, स्पीड जो दी है 330 दी है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, और V 330 माइनस ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे, 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 320 इंटू 330 अपॉन 320, तो ये 330 हर्ट्ज आ जाएगी, जो यहाँ पर हिल पे सुनी जाएगी। ये रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर सुनेगा। ये V माइनस V ऑब्जर्वर अपॉन V माइनस V सोर्स। अब सोर्स को रेस्ट पे लेंगे, ऑब्जर्वर साउंड के अपोजिट मूव कर रहा है तो +10 करेंगे, और यहाँ पर 330 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 330 + 10, तो ये साउंड की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनेगा 340 हर्ट्ज। ये आंसर आएगा इसका, 340 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्वर सुनेगा इस केस में। तो देखिए यहाँ पर पहले साउंड यहाँ पर ट्रेन से चलेगा, ये हिल पे सुना जाएगा, हिल रेस्ट पे है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लेंगे। अब हिल से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, तो ये सोर्स ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर सुनेगा, तो वो ऑब्जर्वर सेकेंड केस में मोशन में होगा। साउंड की स्पीड के अपोजिट मूव कर रहा है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशंस ऑफ टू वेव्स आर गिवन बाय y1 is equal to 5 sin 2 pi x minus vt centimeter, y2 is equal to 3 sin 2 pi x minus vt plus 1.5 centimeter. These waves are simultaneously passing through a string. Amplitudes of resulting wave is, तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का फाइंड करना है, तो यहाँ पर जो गिवन है उससे हम लिख लेंगे। y1 दिए, तो इसका हम एम्पलीट्यूड a1 लिख सकते हैं, 5 होगा, a2 की वैल्यू हो जाएगी 3, और इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो इनका फेज डिफरेंस डेल्टा फाई आ जाएगा 2 पाई इंटू 1.5 यानी 3 पाई के इक्वल। एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का फाइंड करना, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, R इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। cos डेल्टा फाई की वैल्यू 3 पाई है, cos 3 पाई -1 होगा, तो ये हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। a1 की वैल्यू है 5 - 3 करेंगे, तो अंडर रूट के अंदर 5 - 3 का होल स्क्वायर, तो 5 से 3 लेस करेंगे 2 का स्क्वायर रूट, तो 2 वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर आएगा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। The first overtone of an open organ pipe is equal to the fundamental frequency of a closed organ pipe. If the length of the closed organ pipe is 20 centimeter, the length of the open organ pipe is, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ओवरटोन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की इक्वल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप। तो जो फर्स्ट ओवरटोन की जो के लिए जो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, यानी फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी
ओपन ऑर्गन पाइप की 2 टाइम्स वी बाई 2, यहां पर हम लेंथ क्लोज्ड ओपन ऑर्गन पाइप की L1 ले लेते हैं। ये ओपन है, इसकी लेंथ L1 और ये क्लोज्ड है, इसकी लेंथ L2 और ये इक्वल होगी V बाई 4L2 के। V से V कैंसिल हो जाएगा तो यहां से L1 की वैल्यू 4L2 के इक्वल आ जाएगी और क्लोज्ड पाइप की लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ आ जाएगी 80 सेंटीमीटर। तो ये आंसर होगा। इन द वेव इक्वेशन y इज इक्वल टू 0.5 sin 2 pi अपॉन लेमडा इन द ब्रैकेट 400 t माइनस x मीटर, वेलोसिटी ऑफ द वेव विल बी फाइंड करना है। तो वेलोसिटी ऑफ जो वेव होता है v इज इक्वल टू ओमेगा बाई k के इक्वल होता है। ओमेगा की वैल्यू 400 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। डी आंसर करेक्ट होगा। Two traveling waves of equal amplitudes or equal frequency move in opposite direction along a string. They interfere to produce a stationary wave whose equation is given y is equal to 10 cos pi x sin 2 pi t upon capital T centimeter. The amplitude of particle at x is equal to 4/3 सेंटीमीटर। तो यहां पर एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, तो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू होगी 10 cos पाई एक्स होगी, x इज इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर पे फाइंड करनी है। cos 4/3 पाई की वैल्यू यहां पर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10, इसको लिखेंगे cos पाई प्लस पाई/3, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, तो ये वैल्यू माइनस का 5 आएगी। मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर के इक्वल।